तो रिकॉल हम बाइनोमियल थ्योरम में क्या सब, हाँ बोलिए। हाँ बस यही पढ़े थे कि x प्लस वाई की पावर में n जब एक्सपैंड करेंगे तो क्या होता है, इसका एक्सपांसन याद है सबको, एन सी आर, एक्स की पावर में n माइनस ऑफ आर और y की पावर में r, और r वेरीज फ्रॉम और ये 0 टू क्या होता था, 0 टू n, यही होता था ना, n का वैल्यू रखते थे, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n प्लस वन होता था। अब इसी के बिहाफ पे टी आर प्लस वन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन सी आर, एक्स की पावर में n माइनस आर और y की पावर में क्या r, दिस इज टी आर प्लस वन। तो टी आर प्लस वन क्यों लिखते हैं, इसका लॉजिक भी बताया था हमने कि व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ टी आर प्लस वन, क्योंकि आर जीरो से स्टार्ट होता है, तो काउंटिंग जब हम करते हैं तो 1 2 3 से ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो इसीलिए टी आर प्लस वन लिख के इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए बाकी इसमें क्वेश्चंस वगैरह देखे थे, कोई भी टर्म वगैरह निकालना हो, चाहे कोई भी, इसका एप्लीकेशन यही है, कोई कॉफिशिएंट वगैरह पूछ सकता है। जैसे अगर क्वेश्चन एज फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन अगर दे दे कि द कॉफिशिएंट ऑफ कौन सा टर्म है, कॉफिशिएंट ऑफ जैसे ए स्क्वायर बी क्यूब है इन द एक्सपांसन ऑफ दिस इज ए प्लस बी की पावर 5, क्या होगा बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है, इसका कॉफिशिएंट पूछा जा रहा था ना, तो कोई बात नहीं, हम जनरल टर्म लिखेंगे, सारा क्वेश्चन जनरल टर्म से ही होता है मैक्सिमम क्वेश्चन। टी आर प्लस वन का फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 5CR और फिर ए की पावर में 5 माइनस आर और फिर बी की पावर में क्या आएगा, आर आएगा कि नहीं। अब यहाँ पे अगर बात करें, समझिए इस चीज़ को, कॉमन सेंस लगाइए, आर का वैल्यू रखेंगे तो आर का वैल्यू जीरो से रखना चालू करें तो ठीक है, हमें पूरा टर्म नहीं चाहिए ना, इसका कोफिशिएंट चाहिए, सिर्फ इसका चाहिए, इसको ध्यान दीजिए। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू 3 हो जाएगा, नहीं आर का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 3 पे 5 से 3 आएगा, 5 से 3 सेम है सर, 5 से 2, इसका वैल्यू सर 10, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 10 आएगा आंसर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 10 आंसर आएगा ना इसमें। अच्छा जैसे मान लीजिए और एक क्वेश्चन देता हूँ सिंपल सा, ये क्वेश्चन तो हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट of x in the expansion of this 1 plus x plus this is 2x cube और इसके इनटू में दिस इज गिवन एज 3/2x स्क्वायर और फिर माइनस 1/3x की पावर में 9 है। इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था हमने, कैसे करना है, जल्दी से आंसर दे देंगे तो बढ़िया रहेगा, फाइनल आंसर चाहिए हमें। इसको अगर करें तो क्या होगा, कॉमन सेंस यार, इसको तो एक्सपैंड करना नहीं, इसको करना था। टी आर प्लस वन इसका जनरल टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, 9CR होगा और फिर क्या होगा 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर में क्या आएगा, 9 माइनस ऑफ आर आएगा, सही है, और फिर -1/3x की पावर में क्या आएगा, आर आएगा, सत्यवचन है। अब यहाँ से अगर देखें तो 9CR और 3/2 की पावर में ये तो सर 9 माइनस ऑफ आर है, माइनस ऑफ 1/3 की पावर में आर है, और बाकी जितने वेरिएबल्स हैं एक्स का पावर कितना आएगा टोटल 18 आएगा, 18 माइनस 2R आएगा और फिर माइनस ऑफ आर भी आएगा यहाँ से। तो ये इस तरीके क्वेश्चन 9CR बन गया, दिस इज 3 का टोटल पावर काउंट करना हो तो वो भी काउंट कर सकते हैं अलग से, समझ में आ रहा है कुछ। अगर 3 का पावर अगर काउंट करना हो तो टोटल 3 की पावर 9 माइनस आर और फिर माइनस आर, तो 3 की पावर में 9 माइनस में कितना आ जाएगा, 3 की पावर में 9 माइनस 2R आ जाएगा, सही बात है। और फिर 1/,
1/2 की पावर में 9 माइनस आर आएगा और फिर -1 की पावर आर अलग से रहेगा और x की पावर में 18 माइनस 3r यही आएगा। सही है। अब बाकी जब टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा का टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे हर टर्म से, समझ में आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म के लिए क्या चाहिए, कांस्टेंट टर्म या इंडिपेंडेंट ऑफ x एक ही बात है। तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब ये जो पावर है, दिस पावर मस्ट बी नलिफाइड, वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म अगर लिखते हैं तो कांस्टेंट टर्म देखिए यहाँ पे क्या क्या आता है। तो कांस्टेंट टर्म पहले वाले से, सर पहला वाला जब इससे मल्टीप्लाई तो r इक्वल टू 6 पे आएगा, तो r इक्वल टू 6 रख दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा 9c6, 3 की पावर में क्या बन जाएगा 9 माइनस 12, तो 9 माइनस 12 3 की पावर -3। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट नीचे में जो है 1 में 2 की पावर में 9 माइनस 6 इज वाट 3 आ जाएगा और फिर -1 की पावर में भी कितना आएगा 6, तो -1 की पावर 6, ये पहला वाले से आ गया ना। दूसरे वाले से ये पावर 1 है, अब ये पावर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉमन सेंस लगाइए सर, ये पावर 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 19 माइनस 3 आर आएगा, तो r इक्वल टू 19/3, तो फ्रैक्शन आ गया, तो दैट कैन नॉट बी पॉसिबल। क्या इससे पॉसिबल है सर, इससे पॉसिबिलिटी बनता है, देखते हैं। तो 18 माइनस 3r में जब ये पावर 3 जब ऐड हो जाएगा तो 18 प्लस 3 21 माइनस 3r, तो r का वैल्यू 7 पे भी आएगा, तो सही है, r का वैल्यू 7 और यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो 2 इंटू यहाँ बाकी जितना इधर है 9c 7 और फिर 3 की पावर 9 माइनस 14 आएगा, फिर 1 दिस इज 9 माइनस 7 और -1 की पावर 7 आएगा कि नहीं। तो कुल मिला के इस तरीके का हमें टर्म दिखाई देगा। अब यहाँ से समझिए ये जो टर्म है इसको सिंप्लीफाई ही तो करना है, 9c3 आ जाएगा, 3 का क्यूब जानते ही हैं कितना होता है 1/27 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा 1/8 -1 की पावर 6 इज प्लस 2 इंटू 9c7 इज सेम एज 9c2, 3 की पावर 9 माइनस 14 है, तो 9 माइनस 5 मतलब 1/3 की पावर 5 आ जाएगा, सही है। और फिर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर -1 की पावर 7 है तो -1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं सिंप्लीफाई, क्या होगा 9c3 का वैल्यू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इज 6, 1/27 इंटू 1/8, फिर प्लस नहीं, अब माइनस कर दीजिए, -2 इंटू 9c2 इज 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2, 1/3 की पावर 5 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, सही है। इस तरीके से अब बाकी देख सकते हैं, कुछ कट वट रहा हो तो काट लेंगे। सर यहाँ 8 से 8 कट जाएगा और फिर यहाँ पे भी 8 से ये दोनों कट गया, और बाकी और कुछ कट सकता है, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी कटेगा सर, 3 बचेगा, 3 से काटेंगे तो ये बच जाएगा कितना 9 आएगा यहाँ पे, है कि नहीं। फिर 3 से ये भी कट जाएगा तो सर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा। और कुछ देखिए कट पिट रहा होता, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3 से कटेगा तो ये आएगा 3 आएगा, मतलब 3 से काट रहे हैं। अच्छा 3 का स्क्वायर है, ये तो कट के यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ नीचे जो है, एक सेकेंड, नीचे कट पिट के ये 9 था ना, तो नीचे कट पिट के ये से कट के 3 का क्यूब बचा 27, तो यहाँ पे ऊपर कितना बच गया, दिस इज 7/18 आएगा, माइनस और यहाँ पे 2/27। अब इसमें तो कोई समस्या नहीं, 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा, 18 27 का एलसीएम 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। बाकी ये 3 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 21 आएगा, -4 आ जाएगा, सही है। 21 माइनस 4 कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा, 17/54, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, सिंपल ही था, कैलकुलेशन हल्का फुल्का था, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। और कुछ किसी को समस्या बताइए। बाकी कई बार क्या होता है, अब इसमें मिडिल टर्म पूछ लिया जाता है, मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन, दिस इज मिडिल टर्म।
तो मिडिल टर्म कहने के लिए है, कुछ करना नहीं होता है इसमें जैसे मिडिल टर्म इन एक्सपांसन ऑफ x प्लस वाई की पावर में n। तो हम जानते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं बताइए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस वन। तो ये डैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ n, वेदर इट इज एन और ऑड और इवन। तो इसमें दो केस में बात हो जाती है, जब n का वैल्यू ऑड होगा और एक n का वैल्यू जब इवन होगा। तब n का वैल्यू जब ऑड होगा तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे, इसमें टोटल टर्म्स हो जाएंगे, टोटल टर्म्स n प्लस वन हो जाएगा। तो n प्लस वन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑड नंबर रहेगा वो इवन हो जाएगा। n प्लस वन इज इक्वल टू व्हाट, इवन नंबर, इवन आ गया, समझ में आ रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इफ ये जो पावर है अगर n रहेगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड, अगर n इज ऑड तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इवन। नाउ इफ n इज इवन तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बताइए सभी लोग। यहाँ पे सर n हो जाएगा, n प्लस वन। तो इवन नंबर में एक जब ऐड करेंगे तो ऑड आ जाएगा, समझ में आया। तो ये इस पे डिपेंड करेगा। अब बताइए कि अगर टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, मान लीजिए टोटल 10 आ गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो उसमें बीच वाला टर्म कौन सा होगा। अरे कॉमन सेंस से नहीं बता पा रहे हैं क्या सभी, बीच वाला टर्म उसमें कौन सा होगा सर, मिडिल टर्म। विच वन विल बी द मिडिल टर्म, फिफ्थ टर्म होगा ना। ये बेवकूफ सब है, सब झंडू टाइप। ये T1 T2 T3 अप टू हम बोल रहे हैं 10 टर्म आया, तो विच वन इज द मिडिल टर्म, T5 इज द मिडिल टर्म ना। नाउ T6 ऐसे करके चलेगा, तो बीच वाला टर्म T5 है। बस हमें ये पता कर लेना है कि सर मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो क्यों नंबर, एक सेकंड उल्टा बोल दिया क्या मैंने। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो कैलकुलेशन होगा वो कैलकुलेशन कैसे होगा, मतलब इसमें दो मिडिल टर्म आएंगे, दिस टू मिडिल टर्म्स विल बी देयर, टू मिडिल टर्म्स। कौन कौन से मिडिल टर्म होंगे बताइए सभी लोग, मिडिल टर्म कौन कौन से होंगे, आधा पे तो नहीं आएगा। क्या अभी भी कहाँ उल्टा है यार, अब तो सही है, टू मिडिल टर्म होगा ना। टोटल टर्म्स अगर इवन आ गया यहाँ पे, इसको मत देखिए, इस तो n ऑड है तो इसका मतलब पावर ऑड है ना। ये x प्लस वाई की पावर में अगर मान लीजिए 9 है तो इसके एक्सपांसन में कितने टर्म आएंगे, T1 T2 T3 से लेके कहाँ तक जाएगा ये, T3 T4 T5 ऐसे चलेगा ना, T6 T7 T8 और T9 और T10। अब सही है ना ये। तो ये टोटल नंबर टर्म्स इसमें तो 10 ही होंगे ना। तो अब 10 में मिडिल टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, दो मिडिल टर्म आएगा इसमें, एक नहीं होगा। कौन कौन से हो जाएंगे, इधर से देखिए। जैसे यहाँ पे 4 था ना, तो जब 4 था तो 4 में क्या था, T3 एंड T2 आया था। तो 4 का आधा करते तो इसका मतलब से 2 आता, और फिर उसमें जस्ट एक आगे कर देते तो उसे T3 भी आता। तो सेम काम यहाँ पे भी होगा, तो सेम काम यहाँ पे भी होगा। मतलब क्या, n+1/2, मतलब Tn+1/2 एंड दिस इज Tn+3/2, ये दोनों मिडिल टर्म आएंगे। इसमें जब एक ऐड करेंगे इसमें n+1/2 में, तो ये आ जाएगा n+3/2 आ जाएगा, सही है। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन वाले में देखिए, इवन वाले में जैसे मान लीजिए x प्लस वाई की पावर में ऐसे सोचिए 10 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें T1 से लेके कहाँ तक जाएगा, 11 तक जाएगा है। तो जब ये 11 तक होगा तो इससे मिडिल टर्म कौन सा होगा, बीच वाला टर्म कौन सा होगा। तो इसका जस्ट बीच वाला टर्म दिख रहा है क्या, कौन सा टर्म होगा इसमें, 6th टर्म आएगा, दिख रहा है कि नहीं सबको, 6 टर्म आएगा, 6 बीच वाला टर्म। तो उसको n से रिलेट करना है। ऐसे सोचिए कि जैसे यहाँ पे T1 T2 T3, एक बार मैं लिख देता हूँ, T4 T5
this is T6, T7, T8 and T9, this is T10 and this is T11. तो बीच वाला टर्म जो है दिस इज 6 है, तो 6 को आप 11 से रिलेट करिए, कैसे रिलेट होगा, हाउ दिस विल बी रिलेट टू द मतलब इस n से रिलेट कर दिए, ज़्यादा सही रहेगा। दिस इज वैल्यू ऑफ n से 6 में क्या रिलेशन है, कुछ समझ में आ रहा है। n/2 + 1 है वो एक्चुअली में। हाँ, तो इसमें जो मिडिल टर्म होगा ना, दिस विल बी मिडिल टर्म विल बी क्या होगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, इसमें एक ही मिडिल टर्म होगा t ऑफ n/2 + ऑफ 1, सही है। बाकी ये वैल्यू निकाल ही लेंगे आप लोग, उसमें कोई समस्या की बात ही नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि ऑड होंगे तो 2 मिडिल टर्म आएगा, इवन होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगा। वो एक्चुअली डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो कॉमन सेंस ही काम कर रहा है कि 2 मिडिल टर्म आएंगे, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगा, ये भी हमें मतलब कॉमन सेंस लग रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें, इसमें कुछ नहीं है। बाकी क्वेश्चन इसके ऊपर ऐसे ही बनते सिंपल सिंपल। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द मिडिल टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ, इन द एक्सपांसन ऑफ दिस इज x अपॉन वाई माइनस ऑफ y/x की पावर में 7, इसमें निकालना है, निकालिए फटाक से। अरे यहाँ देखिए, सबसे पहली बात जो हम समझा रहे थे, जो चीज़ बता रहे थे वही चीज़ बता रहे थे ना, इसमें कितने मिडिल टर्म होंगे, 2 मिडिल टर्म आएंगे, इतना कॉमन सेंस काम कर रहा है। देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, तो 2 मिडिल टर्म्स क्या क्या होंगे, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे 7 है तो 7 ऑड नंबर है। हाँ, तो इसका मतलब एक मिडिल टर्म होगा T7 + 1/2 एंड दूसरा मिडिल टर्म क्या होगा T7 + 3/2 हो जाएगा। एक आएगा ये T4 आएगा एंड दूसरा T4 एंड T5 आएगा। अब T4 वैल्यू निकालना है तो सर n TR + 1 का पहले फॉर्मूला लिख लीजिए आराम से। तो सर ये 7CR x अपॉन वाई की पावर में क्या हो जाएगा, 7 माइनस ऑफ r, और फिर माइनस y/x की पावर में क्या आएगा, r आएगा। अब इसमें r का वैल्यू एक बार देखिए, यहाँ पे T4 चाहिए, तो T4 के लिए r का वैल्यू क्या रखना होगा, यहाँ पे 3 रखना होगा। तो r का वैल्यू 3 रखेंगे तो 7 से 3 हो जाएगा, और x अपॉन वाई की पावर में ये 4 आएगा, और फिर माइनस y/x की पावर में कितना आ जाएगा, ये 3 आएगा। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा, कोई अगर समस्या हो तो बताइए। ये पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। T4 आ गया। नाउ नेक्स्ट T5 के लिए हमें क्या रखना होगा, सर T5 के लिए रखना होगा r का वैल्यू 4, तो r का वैल्यू 4 मतलब 7C 4 आएगा, और x अपॉन वाई की पावर में 3 आ जाएगा, और फिर माइनस y/x की पावर में 4 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। तो 7C3 का वैल्यू 35 आ जाएगा, 7 6 5/6 35 आ जाएगा। दिस इज 35 x की पावर 4 x3, तो ये x अपॉन वाई आ जाएगा, और माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पावर 3 है इसमें, तो ये 35x अपॉन वाई आ गया। क्लियर है क्या, इतना किसी को डाउट कोई समस्या तो बताइए। नाउ नेक्स्ट T5 क्या आएगा, T5 7C4 इस सेम है 7C3, तो ये भी 35 ही आएगा, और तो ये हो जाएगा, इसमें उल्टा हो जाएगा, y/x आ जाएगा, सही है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ, फाइंड मिडिल टर्म इन द एक्सपांसन ऑफ, in the expansion of 1 minus 2x plus of x square की पावर में n, ठीक है। हाउ टू डू दिस, कुछ है नहीं, सिंपल ही है। क्या है, कैसे कर रहे हैं, कैसे किया आप लोगों ने, कैसे अटेम्प्ट किया। इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या है एक्चुअली में, देखिए
1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है कि नहीं, होल स्क्वायर और इसके पावर में n है, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर में 2n आएगा, सही है, 1 माइनस एक्स की पावर में 2n। अब ये जो टर्म है इसका एक्सपांसन है, इसमें पावर पहले देखेंगे, पावर क्या है, ऑड है या इवन है, 2n ऑलवेज क्या होगा, 2n ऑलवेज इवन नंबर होगा ना, ये तो इवन नंबर है तो कौन सा मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म कौन सा होता है बताइए, विच वन इज द मिडिल टर्म, रटना नहीं है, कॉमन सेंस से जवाब दीजिए। मिडिल टर्म सर t2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई प्लस 1 होता है, मतलब tn प्लस 1 विल बी द मिडिल टर्म। अब tn प्लस 1 के लिए जब इस फॉर्मूले में जब tr प्लस 1 का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है सर 2n cr होता है, और 1 की पावर में क्या होता है, कॉमन सेंस लगाइए, 1 की पावर में 2n माइनस r और फिर माइनस एक्स की पावर में क्या हो जाएगा r होगा। तो ये बताइए जब हमें ये टर्म चाहिए तो इसमें r का वैल्यू क्या रखना होगा, विच n रखना होगा ना r का वैल्यू, पुट r इक्वल टू n, तभी तो यहाँ से देखिए ना, यहाँ से tn प्लस 1 मिल जाएगा, तो ख़त्म हो गया ना कहानी। अब कुछ करना है क्या इसमें, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, अब तो हो ही गया, क्वेश्चन तो हो ही गया ख़त्म। अब tn प्लस 1 मतलब ये टर्म लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर, 2n cn हो जाएगा, और फिर 1 की पावर में कुछ भी रख दो तो सर 1 ही होता है, और फिर माइनस एक्स की पावर में क्या है ये n हो जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर। मिडिल टर्म ही तो फाइंड आउट करना था, कुछ स्पेशल नहीं करना था, सिंपल है। बाकी नेक्स्ट जो है इसमें मिडिल टर्म के बाद अगर बात करें, इसमें क्वेश्चन बनते हैं और कोफिशिएंट के जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं उसके ऊपर, समेशन सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली आप लोग के लिए, समेशन सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते किसको है, मैंने बताया था आप लोगों को कि सर ये जो NC0 होता है, NC1 होता है, ये NC2 होता है, इस प्रकार से NCN तक, दीज आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इसी को हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अगर ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं तो अब कॉमन सेंस लगाइए, इसमें क्या है कॉमन सेंस, कि सबसे पहले तो एक सिंपल सा सीरीज जिसका सम पता होना चाहिए आप लोगों को, इसका सम जो पहले भी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी डिस्कस कर दिए थे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN का सम क्या होता है बताइए। अरे 2 की पावर n आता है ना कि नहीं आता, ये क्लियर है, ये कैसे आता है। अब यहाँ से भी समझ सकते हैं कि इसका जब एक्सपांसन करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर में n, तो 1 प्लस एक्स की पावर n में जब सर हम एक्सपांसन करते हैं तो NC0 प्लस क्या आएगा, NC1 की पावर NC1x, फिर NC2x स्क्वायर, ऐसे करके चलेगा, NCNx की पावर में n, यही होगा कि नहीं होगा कि कुछ और होगा। अब इसमें अगर हम पुट कर ले, पुट x इक्वल टू 1 रख ले, तो दोनों तरफ क्या बन जाएगा सर, 2 की पावर n इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा, NC0 प्लस NC1 NC2, ऐसे चलेगा, फिर ये NCN तक आएगा, तो ऐसे भी सम निकाल सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को, कोई डाउट है नहीं। अब दूसरा जो सर इसमें स्पेशल सीरीज का जो सम होता है जो हम लोग को याद रखना है, दैट इज NC0 माइनस इसका सम, NC0 माइनस NC1 माइनस NC1 प्लस NC2 प्लस माइनस में NC3, ऐसे चलेगा, ये इस प्रकार से चलते जा रहा है। तो फिर -1 की पावर n NCN, इसका सम जो आएगा ना एक्चुअली में 0 आ जाएगा। चाहे इसी सीरीज को अगर ऐसे करके भी लिखना हो, जैसे बाइनोमियल समेशन फॉर्मेट में, तो जैसे ऊपर वाला था तो समेशन ऑफ NCR, R वेरीज फ्रॉम 0 to n, क्या था सम, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n था, सही है ना। आगे चलो क्योंकि समेशन के फॉर्म में चीज़ों को सिंप्लीफाई करना हम सीखेंगे। बाकी सर यहाँ पे इसका जो सम है, इसका सम, इसको समेशन सीरीज में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट दिस,
वही लास्ट वाला टर्म जो है ये समेशन r इक्वल टू 0 to n -1 की पावर में r, ठीक है, और फिर ये NCR हो जाएगा, सही है। दिस इज इक्वल टू 0। r का वैल्यू 0 रखने में पहला टर्म मिल रहा है, दूसरा फिर r का वैल्यू 1 पे मिलेगा, ऐसे ही मिलता जाएगा, लास्ट टर्म r का वैल्यू n पे मिल जाएगा। तो ऐसे भी याद रखना है, इसको अलग अलग फॉर्म में याद रखना है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी ये आएगा कैसे, वैसे ही आएगा जैसे ऊपर वाला आया था। कैसे आया था, 1 + x की पावर, चाहे n का एक्सपांसन कर लीजिए, तो n 1 + x की पावर है, x का एक्सपांसन फिर से मैं लिख देता हूँ nc0 + nc1x, फिर ये nc2x², ऐसे चलेगा, है कि नहीं। फिर ये कहाँ तक, ncn × x की पावर n तक। अब इसमें अगर पुट कर ले, पुट x इक्वल टू क्या रखना चाहिए, कॉमन सेंस लगाई, -1 रखना चाहिए, x इक्वल टू -1। तो इधर 0 बनता हुआ दिख रहा है, 1 - 1 0 बन जाएगा, 0 की पावर n इज अगेन 0, और इस तरफ nc0 माइनस में nc1 प्लस nc2, और ऐसे चलेगा, और फिर कहाँ तक आएगा, ncn तक आएगा, सही बात है। तो ये सीरीज वही आ गया उसी तरीके से। अब इसमें तीसरा जो है रिजल्ट सब है, ये सब छोटा छोटा, ये सब रिजल्ट आपको याद रखने होंगे। थर्ड इज व्हाट, अल्टरनेट जो सीरीज का सम है, जैसे C0 + C2, मतलब C0 मतलब समझ रहे हैं ना, n को साइलेंट कर दिए हम, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। C4 + C6, ठीक है, और ऐसे करके जब अल्टरनेट इवन नंबर ऑफ टर्म्स वाले का लेंगे, तो दिस विल बी सेम एज C1 + C3 + C5 + C7 ऑड वाला, दोनों का सम जो आता है, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n - 1 के बराबर आएगा। ये कैसे होता है ये समझ लेते हैं, बहुत आसान है। कैसे आएगा सर, अभी अभी हम देखें, ऊपर वाला जो दोनों सीरीज का सम है, उसी के रिजल्ट से तीसरा निकल के आ जाएगा। कैसे, C0 + C1 + C2 + C3, इसका सम क्या आया था निकल के, अभी अभी बताइए सभी लोग, बताइए Cn तक का सम क्या आया था सर, 2 की पावर n आया था। फिर नेक्स्ट C0 - C1 + C2 - C3, इसका सम क्या आया था निकल के, 0 आया था। अगर दोनों को ऐड कर ले हम, तो ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 2 टाइम्स यहाँ बाहर C0 + C2 प्लस नेक्स्ट यहाँ पर C4, ऐसे ही आएगा, और इसका जो सम है 2 की पावर n आ जाएगा। 2 से जब डिवाइड कर देंगे इसको हम, तो ये C0 + C2 + C4 ऐसे करके ये चलेगा, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n/2, मतलब 2 की पावर n - 1। अगर वही चीज़ हम दोनों को माइनस कर देते तो निकल आता, नहीं समझ में आ रहा क्या। इफ़ दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, फर्स्ट प्लस सेकेंड किया था ना, हम यहीं पे फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर कर लेते तो घटाने से क्या होता, ऑड वाला टर्म बचता और इवन वाला कट जाता। तो यहाँ पे वही चीज़ आ जाता, 2 टाइम्स में C1 + C3 + C5, और ऐसे करके चलता, और फिर दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n आता। फिर ये C1 + C3 + C5 ऐसे करके से 2 की पावर n/2, मतलब 2 की पावर n - 1 आता। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, तो ये याद रखना है कि सम ऑफ द टर्म्स प्लेस्ड एट ऑड पोजीशन एंड इवन पोजीशन बोथ आर सेम एंड इज इक्वल टू 2 की पावर n - 1 के इक्वल है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जिसको याद रखना है, डायरेक्टली एग्जाम वगैरह में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, यही पूछ लेगा। ये सब एज ए रिजल्ट हम बोल रहे हैं अभी याद रखने के लिए, लेकिन क्या होगा ना, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पर पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसमें देखिए, जैसे कुछ तरीके अगर याद हो आप लोग को, जैसे इसका सम अगर निकालना हो, जैसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ ये सीरीज का सम, सिंपल पहला कि ये सीरीज है C0 हटा देते हैं, दिस इज NC1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ NC1 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 2C2, ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। फिर 3 टाइम्स ऑफ NC2 NC3, और ऐसे करके चल रहा है ये n टाइम्स ऑफ NCN। इसका सम निकालना है मान लीजिए हमें, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, हाउ टू कैलकुलेट दिस प्रॉब्लम।
इसके लिए देखिए निकालने का सिंपल तरीका होता है, कुछ नहीं करना है, दिमाग ही ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत सिंपल होता है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, बस सब कुछ तो ठीक है सर, यहाँ पे ये सब 2 3 ये सब चिपक गया है बगल बगल में, तो कोई बात नहीं। तो 1 + x की पावर n का एक्सपांसन हम जानते ही हैं, क्या होता है एक्सपांसन बताइए, व्हाट इज़ द एक्सपांसन ऑफ 1 + x की पावर n? तो ये हो जाता है nc0 + nc1x होता है। फिर ये सर nc2 क्या होता है, x की पावर x²। फिर यहाँ पे ncn × x की पावर n। अब कॉमन सेंस की बात है, अब हमें ये जो पावर है ना और यहाँ पे जो 2 है इसको लिंकेज करिए, ये 2 क्या कूद के यहाँ पे आ चुका है जो हमें चाहिए, जो हमें क्रिएट करना है। तो कैसे आएगा, हाउ टू डू दिस, हाउ टू अचीव दैट? क्या दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दे तो हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा n × दिस इज 1 + x की पावर में n - 1। और यहाँ पे nc0 है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। फिर अगला जो आएगा nc1, ऐसे ही आएगा ना, x की पावर 0 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 टाइम्स में nc2 x की पावर में क्या हो जाएगा, कॉमन सेंस से बताइए, x आएगा। फिर लास्ट में यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, n टाइम्स ncn x की पावर n - 1 आएगा, सही है। अब इसमें अगर क्या पुट कर लेना चाहिए, पुट x = 1। तो जैसे ही हाँ, तो 1 रखने से वेरिएबल रिड्यूस गायब हो जाते हैं। तो ये इस तरफ क्या बन जाएगा, n 1 + 1 2 n × 2 की पावर n - 1, दिस इज इक्वल टू, समझ में आ रहा ना। और इधर क्या बन जाएगा, nc1 प्लस, बोलिए सभी लोग, 2 × nc2, और ऐसे ही चलेगा, सही है ना, दिस इज ncn। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो गया, इसमें कोई दिक्कत है क्या, किसी को समस्या आ रही है? ये तो दिस इज मेथड 1 डिफरेंशिएशन करके, इसमें हम और भी मेथड डिस्कस करेंगे। अभी मेथड 2 बता रहा हूँ जो आपको और भी जगह हेल्प करेगा, थोड़ा जल्दी भी आंसर आता है। जैसे ये सीरीज था, ये सीरीज क्या था, nc1 था, एक सेकेंड, मेथड 2। अब मेथड 2 में जो सीरीज लिखा था ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0 × nc0, ऐड कर देते हैं अलग से एक टर्म, थोड़ा सा सिमेट्री बन जाएगा, क्योंकि 0 का एडिशन से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं सीरीज के ऊपर। 1 × nc1, 2 × nc2, और ऐसे करके चल रहा है ये n × ncn, सही है। अब हम इसी सीरीज को देखिए उल्टा करके लिख रहे हैं। जब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो टर्म है 0 1 2 अप टू n, ये सब AP में अगर है, ये सब जितने कोफिशिएंट्स हैं जैसे 0 1 2 3 अप टू n तक, अगर ये AP में है तो आप उल्टा करके लिखेंगे तो फ़ायदा मिलेगा इसका, नहीं तो तब ऐसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसको, इसी सीरीज को जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या दिखाई देगा, व्हाट बताइए सर। NCN को क्या NC0 भी लिख सकते हैं, NCN इज सेम एज NC0, इज इट क्लियर और नॉट? नहीं, समझ में नहीं आया। NCN - 1 इज सेम एज NC1, इज इट करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पे इसको n × nc0 NCN को लिख दिए। फिर NC, इससे जस्ट पहले NCN - 1 रहा होगा, तो कोफिशिएंट तो बदल नहीं सकते, लेकिन हम उसको NCN1 लिख देंगे, ऐसे करके ये चलेगा। लास्ट में ये जो 0 × nc0 है, इसको क्या लिखेंगे, तो सर 0 × NCN लिखेंगे। ऐसा इसलिए लिखा है कि ऐड करने में सुविधा रहे, हम ऐड कर पाए। तो अब ऐड करिए, दोनों को ऐड करेंगे तो s + s इज व्हाट सर, 2s। अब ये कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे, 0 + n इज व्हाट सर, n आएगा, n × nc0 आएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा सर, 1 और n - 1 का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा सर, ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से वही आएगा। चलिए खैर देखते हैं, यहाँ पे फिर दोनों को जब ऐड करेंगे ना, इस टर्म और इस टर्म को, तो सर फिर से n आ जाएगा, यहाँ पे nc1 आएगा, ऐसे करके ये चलता जाएगा। फिर ये लास्ट में 0 + n इज अगेन n, और ये NCN आएगा, कोई ठीक है ना।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2s इज इक्वल टू वाट, n कॉमन आ जाएगा, ये nc0 प्लस nc1 अप टू कहाँ तक जाएगा, ncn तक जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम क्या हुआ है, क्या होता है, अभी अभी हम रिजल्ट में देखे थे सर 2n होता है कि नहीं, तो 2 की पावर n होता है, तो n इंटू दिस इज 2 की पावर n, 2 से अब डिवाइड कर दीजिए, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू 2 की पावर n बाई 2। सर दिस इज सेम एज n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो क्या आंसर सेम है, दिस इज मेथड 2 of doing the same problem. Now I am implying the method third, तीसरा मेथड भी आप लोगों को बताते हैं। ये सीरीज क्या था, एक बार फिर से मैं लिखता हूँ, क्या था सीरीज बताइए एक बार सभी। 1 इंटू सर NC1 था, फिर 2 इंटू NC2 था, ऐसे ही था ना ये, दिस इज n इंटू NCN था। तो इसका जनरल टर्म अगर लिखेंगे समेशन के फॉर्म में, क्या दिस सीरीज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ समेशन और नॉट, सभी लोग पहले हमें ये बताइए, क्या लिख सकते हैं, बताइए हाँ कि ना। क्या होगा समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, समेशन ऑफ r इंटू वाट, r इंटू NCR, इज इट क्लियर ना, एंड r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस r को गायब करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि दिस r इज ए वेरिएबल, जब तक ये स्टैंडर्ड में कन्वर्ट ना हो जाए, स्टैंडर्ड सीरीज का हम वैल्यू जानते हैं। तो एक प्रॉपर्टी बताए थे, याद करिए, जो हमने बोला था कि बाइनोमियल में आगे चल के हम इसको यूज़ करेंगे, NCR का एक प्रॉपर्टी होता था, ये n बाई आर, और फिर क्या लिख सकते हैं, n-1 C r-1। सच्ची बात है, नहीं लिख सकते क्या, हेलो, अरे इतना समझ में आया सभी को, बताया था ये हमने क्वेश्चन में अप्लाई किया था इसको, इसीलिए वहाँ पे बोल दिया था कि हमने आगे चल के हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे ना, दिस इज समेशन r इक्वल टू 1 to n, दिस इज r, और NCR को क्या लिखेंगे, n बाई आर, और दिस इज n-1 CR-1। तो व्हाट इज दैट, अगेन दिस गेट्स कैंसिल आउट विद दिस, n इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल हेयर, वेरिएबल इज r ना, ये डिसाइड करता है वेरिएबल कौन है, r, n is just like constant, we can take it out. So this will be written as n into summation r varies from 1 to n, and this is n-1 CR-1। What is this? Look at here. क्या है ये, सभी लोग ध्यान दीजिए, r का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो ये n-1 C0 बन जाएगा, n-1 फिर से C1 आएगा, कहाँ तक चलेगा, n-1 Cn-1। क्या इस सीरीज का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, अरे 0 से लेके n-1 तक गया, मतलब ये पूरा तक गया ये सीरीज, तो इस सीरीज का सम क्या हो जाएगा, सर इस सीरीज का सम n इंटू 2 की पावर n-1 होगा कि नहीं होगा, नहीं समझ में आया, अरे हाँ कि ना पहले बताइए सब, तीनों मेथड समझ में आया, ऑल द 3 मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों में बिल्कुल अलग अलग तरीके लगाए गए हैं। पहला में डिफरेंशिएशन है, दूसरे में सीरीज को पलट करके हमने किया है। तो दीज आर ऑल 3 डिफरेंट टेक्निक्स टू अटेम्प्ट ए प्रॉब्लम। मतलब कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आता है कि जिसमें कोई एक ही टेक्निक काम करेगा, किसी में दूसरे टेक्निक से, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है, किसी में तीसरा जो समेशन करके आंसर निकाला है उससे आएगा आंसर। तो ऑल द टेक्निक्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, तो सबको ध्यान दे के चलना है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए।